के तत्कालीन सांसद जी थे, उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया रीवा जिले के लिए कि कोई भी ऐसी बड़ी योजना लाए हों, कि हमारे युवाओं के लिए कोई योजना लाए हों, कि महिलाओं के लिए लाए हों। आप सबके सामने है 10 वर्षों का विकास जो भी हुआ। जब उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो हमारे युवा भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे रीवा जिले में जो है तो कोई भी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया। आज आगामी लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी रीवा से घोषित कर दिया है और जैसा कि हम लोगों को पूर्व में ही इसके संकेत मिल चुके थे कि वो प्रत्याशी श्रीमती नीलम अभय मिश्रा है। ये पूर्व विधायक रह चुकी हैं सिमरिया से और एक अच्छी मिलनसार और संभ्रांत महिला की इनकी छवि है, अपने क्षेत्र में भी रही है और जहां जहां ये जाती है वहां रही है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का हर्ष है कि हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ के एक बहुत अच्छे प्रत्याशी को चयनित किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि आगामी समय में लोकतंत्र में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है, धीरे धीरे शहने। इसी तारतम्य में कांग्रेस ने में भी इस बार महिला सीट दी है, जो कि स्वागत योग्य है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी को इस बात के लिए हार्दिक आभार देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच से महिला प्रत्याशी का चयन किया है। हिंद में पहले भी महिला सांसद हो चुकी हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे महिला सांसद कांग्रेस पार्टी से। अब मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि नीलम मिश्रा जी अपनी बात आपके बीच में रखे। ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत आज प्रेस में सूचना है, आज वो यहाँ कार्यालय से आपके बीच में अपनी बात रखे। आइए नीलम। मैं तो मानती हूँ कि मुझे बस मेहनत करनी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर जनता का अच्छा समर्थन रहा तो हम जीतेंगे और लोकसभा सीट हमारी होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। जिले के साथ विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी का कब्जा है, वहां पर कैसी चुनौती होगी? चुनौती तो बहुत है बीजेपी के सामने हम लोगों को, क्योंकि अभी क्या है कि कांग्रेस का संघर्ष का दौर चल रहा है और बीजेपी जो है तो एक तरफा जैसे कि तानाशाही कह लीजिए वो चल रही है इस समय। तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा, पर पूरा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के वजह से जी, तो फिर इस तरह से उनको चुनौती देंगे। अब चुनौती यही है कि जो भी होगा विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि विकास, रीवा जिले का विकास हो। क्योंकि अभी जो विकास हुआ है तो वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। ऊपर बड़े बड़े काम हुए हैं लेकिन ज़मीनी स्तर का विकास अभी नहीं हुआ है। तो वो विकास मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा और जो भी योजनाएं हैं हमें जो भी सेंटर से मिलती हैं उसको मैं यहाँ लाने का प्रयास करूँगी। क्योंकि अभी जो आपके तत्कालीन सांसद जी थे, उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया रीवा जिले के लिए कि कोई भी ऐसी बड़ी योजना लाए हों, कि हमारे युवाओं के लिए कोई योजना लाए हों, कि महिलाओं के लिए लाए हों। आप सबके सामने है 10 वर्षों का विकास जो भी हुआ है। तो कहना है कि एयरपोर्ट जैसी सौगातें अब किसके द्वारा दी गई हैं, अब ये किसी को नहीं मालूम है। देखिए, एयरपोर्ट बनने से ठीक है, बड़े आदमियों का विकास है, गरीब जनता कहाँ जाएगी हवाई जहाज में बैठ के, ये बताइए। जब उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो हमारे युवा भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे रीवा जिले में जो है तो कोई भी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए प्राथमिकता तो ये रहेगी कि सबसे पहले रोजगार मिले, उसके बाद स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन गए हैं लेकिन ना तो यहाँ कोई ढंग का एक भी डॉक्टर है। किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो उसको बाहर ही जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी खुल गया है, ये है। अब संजय गांधी जो है वो कांग्रेस की देन है, तो आखिर जो भी मरीज है फिर संजय गांधी में ही ठीक होता है जाके। बाकी इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खुली हैं लेकिन उसमें कोई भी एक ढंग का डॉक्टर मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई भी अच्छा इलाज कर सके। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
बीजेपी राम राज्य के मुद्दे को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है और तमाम विकास कार्यों की बात करती है, उसको कैसे चुनौती देती है? राम राज्य का तो देखिए ऐसा है कि राम राज्य अब कहाँ है, आप देख रहे हैं। राम राज्य तो अब हम लोग जैसे रामायण और महाभारत में देखते थे, तो रामायण में हमने देखा है राम राज्य जो होता है। आज के ज़माने में आपको दिखता है राम राज्य, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित हैं, ये राम राज्य होता है। आजकल हमारी लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। कानून कहीं पर भी नहीं रह गया। कानून को आप कह लीजिए, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी एफआईआर दर्ज हैं, किसी के ऊपर कोई सुनवाई हुई आज तक? तो क्या है कि ये इसको राम राज्य नहीं कहते, ये सीधे सीधे तानाशाही इसको बोलते हैं। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दा होगा आपका? महिलाओं को लेकर भी, महिलाओं के लिए जो भी सुरक्षा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज हमारे देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, आप बताइए। जब से बीजेपी की सरकार है तो एक भी मतलब कानून ऐसा नहीं बना है कि जो सही मतलब दिशा में जाए। महिलाओं के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। सब मौन धारण किए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो उनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का। तो सबसे पहले तो इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है, इसके बाद आगे का जो भी है तो वो है। पार्टी की एकजुटता हमेशा सवालों में गिरी रही है। विधानसभा चुनाव में भी विधायक ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही खिलाफ वोटिंग की अपील कर रहे हैं। इस बार अब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब सब एक हैं और पूरा संगठन एक होकर काम करेगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, मजबूत है। अगर सही दिशा में सबने बढ़िया काम किया तो जरूर जीत होगी, और संगठन में ही शक्ति होती है देखिए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मतलब पूरा संगठन हमारे साथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में 400 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दावा किया। जी, 400 लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का दावा हो गया। वो तो बीजेपी को थोड़ा सा घबराहट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ना कहीं बन जाए। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीटें नहीं आएंगी। बीजेपी को बहुत घमंड है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनका अपना वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी भी लाइन पे खड़े हुए हैं बीजेपी में। हो गया, वो सब उनकी सोच है। अब क्या है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है इसका। कांग्रेस से कैसे रहते हैं आप? क्या मानती हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो कांग्रेस नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, तो हम अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम 400 पार चले जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार बनने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ईवीएम में जो खेल होता है तो वो सरकार अपनी बना लेते हैं। क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा भाई, यहाँ पे कांग्रेस की पूरी अच्छी खासी लहर थी, सब था, लोग बोलते भी थे और लोगों ने कहा भी है कि हमने वोट नहीं दिया है उसको, बीजेपी को, हमने कांग्रेस में वोट दिया, लेकिन हमारा वोट कहाँ चला गया। ईवीएम में खेल होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सरकार बना लेंगे ईवीएम में खेल करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सीट नहीं आएगी, कांग्रेस की सीट भी आएगी। जनता तो है ना, जनार्दन, जनता भगवान होती है और वो वोट तो दे रही है। और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, जनता बदलाव चाहती है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना क्षेत्र में, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता से मालूम पड़ता है कि जनता मन से बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने। क्योंकि इतना अत्याचार मचा हुआ है कि वो खुद नहीं चाहते। क्या किया बीजेपी ने बताइए, आम जनता का क्या किया? किसान परेशान है, ओलादृष्टि अभी कितनी ज़्यादा हुई है, आप देखिए। किसानों को कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, जो है सब खोखले झूठे वादे हैं। ना तो बहनों के लिए, जैसे अभी वोट ले लिए बहना योजना, अब आधे वोट उनके बहनाओं के वो काट दिया गया है नाम। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद जितने नाम है वो भी काट दिए जाएंगे, तो क्या फायदा है? बता रहे 3,000 क्या 1200 ही आ रहा है। 1200 में भी सिलेंडर भी 400 का कहाँ हुआ? वही है ना। प्रधानमंत्री में किसको किसको घर बन गया है, आप लोग बता दीजिए। कई लोगों का नाम भी जुड़ा होगा उसमें, बहुत से लोगों का। तो अपनी जेब से पैसा दे के घर बनवाया कि नहीं? पूरी किस्त आई आज तक? विधानसभा शुरू में 4 महीने हो गए, क्या विधायक जी ने इन सब मुद्दों पर चर्चा की विधानसभा में? हाँ, विधायक जी ने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। विधायक जी भाई एक इकलौते यहाँ से विधायक है विपक्ष के, तो वही तो बोल रहे हैं, बाकी तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। सांसद जी 10 साल रहे यहाँ, पक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में थे। अपने जिले के लिए उन्होंने कभी वहाँ बात रखी क्या? लोकसभा में कोई भी बात मुद्दा उठाया हो तो आप लोग बता दीजिए। आप मीडिया वालों के पास तो सारी सूचना जानकारी रहती है। मैम, ऐसे तो कार्य जो कि अगर जो जनता चुन लेती है तो आप क्या करेंगे, जो कि वर्तमान सांसद नहीं कर पाए हैं? आपकी नजरों में वो कार्य कौन से? सबसे पहला कार्य तो देखिए रीवा जिले का जो आम जनता का विकास है। जैसे रीवा जिले में मैं अभी 18 के चुनाव में, जब माननीय जी लड़े थे चुनाव, तो हम लोग
गली गली गए, कॉलोनियों में इतना पानी भरा रहता था कि वहाँ की आम जनता त्रस्त है। नाली भरी है, पानी भरा है। अगर आज रीवा में बाढ़ आ जाए ना तो पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आम जनता का विकास नहीं होगा। तो पहले तो मैं इसमें ध्यान दूंगी। उसके बाद जो मैंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा है, इसमें मैं विशेष ध्यान दूंगी। और रोजगार के साधन, रोजगार हमारे यहाँ के ज़िले के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रोजगार के लिए हमारे यहाँ के लड़के भटक रहे हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के मतलब कि बैठे हुए हैं बेचारे, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा। कांग्रेस के ज़माने में कम से कम ये था कि सरकारी नौकरी तो मिलती थी। भाजपा की सरकार जब से आई है तो आप बता दीजिए कहीं किसी को सरकारी नौकरी अगर किसी को भी मिली हो तो हाथ खड़ा करके आप बताइए किसको मिली है। तो ये सारी नजरों में जो लाडली बहना योजना है वह कैसी है, और अगर जो आपको आगे जिता दिया जाता है या कांग्रेस की सरकार आई तो क्या लाडली बहना योजना चालू करेगी? लाडली बहना योजना कांग्रेस की ही देन। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी इस बात की, उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पकड़ लिया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उसी को उनने आगे बढ़ा दिया। अब आप भाजपा की रीति नीति ये देख लीजिए कि चलिए हम तो उनको मानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की सीटें जिताई हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया। तो जब पूर्व सीएम को ही निकाल दिया गया है तो अब भाजपा की क्या कितनी रीति नीति वो तो सबको मालूम है। वो तो ईमानदारी से उसमें काम कर रहे थे ना। केजरीवाल जी को जेल हो गई, एक सीएम को। ये तानाशाही रवैया है कि नहीं है? उनका अपराध अभी इतना सिद्ध नहीं होता है जितना उनको इस टाइप से किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। हाँ, खड़ी है, क्योंकि अन्याय जहाँ भी होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भाई हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना, अन्याय थोड़ी ना कोई बर्दाश्त करता है, और ये गलत है। अभी जो रीवा जिले की विभिन्न समस्याएं हैं और जो प्रस्तावित आपके द्वारा कार्य योजना है, ये बहुत जल्दी ही हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच में आएगी। हम आपकी